हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है इसमें हम आप लोगों से बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, इसके पहले हम आप लोगों से बहुत सारे लेक्चर्स को डिस्कस कर रखे हैं। जैसा कि आप लोगों से मैं बात करूंगा, सबसे पहला चैप्टर जो था हमारा ओवरव्यू आप डीसी सर्किट को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमारा था डीसी सर्किट थ्योरम्स, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। उसके बाद वोल्टेज एंड करंट सोर्स, यहाँ से भी मैंने बताया था दोस्तों, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो था दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर जो है, जिसे हम बात कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हमने क्या क्या चीज़ों को डिस्कस कर लिया है दोस्तों, इसको समझ लेंगे। सबसे पहले हमने बात किया है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको डिस्कस किया। मैग्नेटिक सर्किट को डिस्कस किया दोस्तों। उसके बाद हमने बात किया कि कॉन्सेप्ट ऑफ एमएमएफ क्या होता है, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स के बारे में डिस्कस किया। फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया। रिलक्टेंस क्या होता है इसको डिस्कस। परमेबिलिटी क्या होती है, बेसिकली हमारी परमेबिलिटी दो प्रकार की थी, इसको भी हमने डिस्कस किया। एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट को भी हमने अच्छे वे में डिस्कस किया। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, मेरा होने वाला है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। अब इसके बाद हम यहाँ तक ये वाली बात कर लेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे। ठीक है। और इनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमने ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। दोस्तों, आप लोगों को अगर कंप्लीट कोर्स इसका जो है ज्वाइन करना है तो स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे जाइएगा, वहाँ से क्लास को एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जिसे हम बात करेंगे फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, हम सबसे पहले आप लोगों को इंडक्शन के बारे में समझाए ही थे। इंडक्शन का मतलब होता क्या है कि एक कॉइल के कारण, चलिएगा मैं फिर से दिखा देता हूँ उसका जो हमारा डेफिनेशन था। सॉरी, जो हमने आप लोगों को एक फिगर बना के बताया था दोस्तों, उसको भी दिखा देते हैं ताकि आप लोगों का जो डाउट हो थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, कि इंडक्शन का मतलब क्या हुआ करता था। ठीक है, मैं फिगर कहाँ बनाया भाई, यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिएगा, मैंने यही फिगर बताया था दोस्तों कि मान लीजिए कि ये मेरी कॉइल है। ठीक है, ये कॉइल में हमने क्या किया, एक वोल्ट मीटर या वोल्टेज सोर्स को अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों इस वोल्टेज सोर्स के कारण हमारा क्या होगा, इस कॉइल में कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और यही मैग्नेटिक फील्ड जो है दोस्तों, हमारे दूसरे वाली जो हमने कॉइल बनाई है, दूसरी कॉइल में जाके मैग्नेटिक फील्ड जो या यही जो हमारा होता है मैग्नेट नंबर ऑफ लाइंस को ही हम फ्लक्स बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों यही जो हमारा नंबर ऑफ फील्ड्स है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये दूसरी वाइंडिंग को अगर कट करता है तो इसमें इस सेकेंडरी वाइंडिंग में दोस्तों या सेकेंडरी कॉइल में हमारा एक वोल्टेज उत्पन्न होता है। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को इसमें लिखनी थी। यही हमारा होता है, यही हमारा क्या होता है दोस्तों, यही हमारा होता है इंडक्टेंस। अब दोस्तों हमारा जो होता है कि देखिएगा, हम बेसिकली ट्रांसफार्मर की जब भी बात करेंगे दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर में दो बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, एक हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ये हमारा कोर होता है बेसिकली ट्रांसफार्मर में, और एक हमारा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, जब हम क्या करते हैं, इसमें एसी सप्लाई को प्रोवाइड कराते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, एक फ्लक्स जनरेट होता है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और ये फ्लक्स जब इस वाले वाइंडिंग को कट करता है दोस्तों, ठीक है, ये कट करता है कोर के माध्यम से पूरा होता है इसमें बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे कट करेगा तो यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हमारा करंट फ्लो होता है। बेसिकली इसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोलते हैं। फिलहाल आगे चल के हम म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक है ये। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, इसको डिस्कस करते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर भी करेंगे दोस्तों, क्योंकि यह टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा फैला भी देंगे। ठीक है, चलेगा, मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। बेसिकली जो फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम दिया था दोस्तों, बेसिकली ये दो प्रकार का नियम दिया था। ठीक है, जैसे हमने बताया अभी चुम्बकीय प्रेरण का नियम ही था, तो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग इसने दो नियम दिया। पहला नियम क्या है दोस्तों, तो इसमें ऐसे ही लिखना है जैसे हमने बताया है इसमें। ठीक है, पहला नियम है फैराडे का प्रथम नियम। इसमें लिखना है कि इस नियम के अनुसार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण, ठीक है, इंडक्शन के कारण क्या होगा, किसी कुंडली में या कोई कुंडली होगी, कॉइल होगी, उसमें उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ, यानी जो उसमें हमारा ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है कुंडली में, हुए फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, यही बात लिखना है दोस्तों। कहने की बात यह है कि ये हमारा जो इसमें जो फ्लक्स का जो हमारा चेंजेस हो रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मेरा वही है हमारा फैराडे का प्रथम नियम। अब दोस्तों जो यहाँ पे फ्लक्स का जो चेंजेस दिखा रहा है, अगर हम डी फाई बराबर लिखना चाहेंगे दोस्तों, फाई टू माइनस के फाई वन भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर हम टाइम डी टी बराबर लिखना चाहें दोस्तों, तो टी टू माइनस टी1 आपको आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों की बेसिक की हैं भाई। ठीक है, बेसिक मतलब एकदम बेसिक यार, हाई स्कूल इंटर वाली बातें हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे अगर डी फाई बराबर भी लिखना चाहेंगे कभी कभी, तो डी फाई बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि डी फाई बराबर हम लिख सकते हैं फाई टू माइनस के फाई वन, और यहाँ पे हम डी टी बराबर भी लिख सकते हैं, सॉरी टी टू माइनस के टी वन लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, ये जो पहला नियम है ई इक्वल टू लिखना है, ई क्या है हमारा ईएमएफ है। ठीक है, किसका ईएमएफ है, जो हमारा प्रेरित हुआ है। ठीक है, किसके कारण, प्राइमरी वाइंडिंग के कारण, या जो पहली क्वाइल थी दूसरे क्वाइल में हमारा जो प्रेरित किया है उसकी बात की जा रही है, यानी प्राइमरी क्वाइल की बात की जा रही है। ठीक है, अब दोस्तों प्राइमरी क्वाइल कौन हो जाएगी, जिसमें हम वोल्टेज सोर्स को देते हैं वो मेरी प्राइमरी हो जाती है, और जिसमें हमारा वोल्टेज सोर्स बनता है उसे हम सेकेंडरी बोल देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली क्वाइल जो होगी जिसमें हमने करंट को वोल्टेज सोर्स को अप्लाई किया है, ये हमारा प्राइमरी वाली क्वाइल हो जाएगी, ये हमारी सेकेंडरी क्वाइल हो जाएगी। ठीक है, चलेगा, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो दोस्तों ई इक्वल टू हो जाता है माइनस के डी फाई बाई डी टी, ये फैराडे का प्रथम नियम है। और जो माइनस का चिन्ह आता है कहाँ से आता है सर, इसको थोड़ा समझ लेंगे अभी। ठीक है, बेसिकली जो माइनस का चिन्ह होता है दोस्तों, ये हमारे लेंज लॉ से आता है। कहाँ से, लेंज का नियम से आता है माइनस का चिन्ह। ठीक है, अभी बताएंगे आगे चल के लेंज लॉ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं दोस्तों, ये हमारी पूरी वाइंडिंग होगी। ठीक है, कोई मेरी वाइंडिंग है या कोई मेरी क्वाइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को हमने n मान लिया। क्या मान लिया, नंबर ऑफ टर्न्स जो इसमें लपेटे बनाए हैं दोस्तों उसको n मान लिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा ईएमएफ होगा इक्वल टू होगा माइनस के n डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट फार्मूला है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेगा। अगर किसी क्वाइल का हमारा नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो दिया है 4-5 टर्न दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चंस में हमारा नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहेगा, फ्लक्स की वैल्यू भी दी रहेगी, टाइम भी दिया रहेगा। ठीक है, कि इतने टाइम में परिवर्तित हो रहा है फ्लक्स। तो दोस्तों जब यह इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को, तो आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा पहला नियम तो हो गया दोस्तों कि इक्वल टू होता है माइनस के डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अगर दोस्तों हम डी फाई की जगह पे यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करना चाहेंगे तो सिंपल सा मतलब वही है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक चीज लिखा गया है कि इसमें नेगेटिव साइन जो है लेंज के नियम से आता है, यानी नेगेटिव साइन कम्स फ्रॉम लेंस लॉ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हमारा आता है दोस्तों फैराडे का द्वितीय नियम। जो फैराडे का द्वितीय नियम होता है दोस्तों, यही हमारा क्या होता है, लेंज का नियम भी होता है। तो इसमें फैराडे ने क्या बताया दोस्तों, फैराडे ने बताया इस नियम के अनुसार कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा। ठीक है, प्रेरित धारा यानी जो उसमें हमारा इंडक्शन के कारण जो करंट हमारा उत्पन्न हो रहा है, सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कहने की बातें हैं दोस्तों कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा इसके कारण इस कॉइल के कारण इसमें करंट फ्लो हुआ। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो होगा दोस्तों करंट जो होगा इसका सदैव विरोध करेगा इस वाली वाइंडिंग का। ठीक है, कॉपीराइट आ जाएगा भाई। तो दोस्तों यहाँ पे एक फंक्शन चल रहा है जिसके कारण आप लोगों की 1-2 क्लासेस अभी डिले हुई हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे। फिलहाल हमने क्या बताया दोस्तों कि फैराडे का जो द्वितीय नियम है इसके अनुसार क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण उत्पन्न प्रेरित जो धारा होती है दोस्तों। ठीक है, यानी प्रेरित जो उसको मतलब कि प्राइमरी क्वाइल के द्वारा सेकेंडरी क्वाइल में हमारा जो धारा बनी है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, धारा जो है दोस्तों सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है, इसी को हम लेंज लॉ भी कहते हैं या लेंज का नियम भी कहते हैं। अब दोस्तों बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट फार्मूला लिख देना है इक्वल टू माइनस के एन डी फाई बाई डी टी। नेगेटिव साइन किसको डिनोट करता है दोस्तों, नेगेटिव साइन हमारा डिनोट करता है लेंज के नियम को। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहला नियम जो है दोस्तों इसको आप लोग इस प्रकार से समझेंगे, और दूसरा नियम जो है हमारा लेंज का नियम है इसको भी इस प्रकार से आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, जब दोस्तों ये दोनों नियम आपके एग्जाम में आ जाएगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ये। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना आप लोगों को बताना चाहेंगे जो कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या है कि फैराडे का द्वितीय नियम जो है दोस्तों ऊर्जा के संरक्षण यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत पर हमारा फैराडे का द्वितीय लॉ जो है या सेकेंडरी लॉ जो है बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट रहेगा। किसके भी यहाँ पे वर्क करता है, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे लेंज के नियम को भी डिस्कस कर लेते हैं कि लेंज का नियम क्या होता है। ठीक है, तो लेंज का नियम अभी आप लोगों को बताया दोस्तों कि लेंज के नियम के अनुसार यहाँ पे हमने बताया कि प्रेरित धारा यानी इंड्यूस्ड करंट सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इसी में चुनाव भी आ गया है, चुनाव का भी यहाँ पे प्रचार प्रसार किया जा रहा है जिसके कारण आप लोगों की थोड़ा डिले करना पड़ रहा है, रोक के वीडियो को बनाना पड़ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ समझिएगा, जैसे हमने बताया कि यहाँ पे लेंज का नियम क्या होता है, प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करेगी जिससे वह उत्पन्न होती है, यही हमारा क्या होता है, लेंज का नियम होता है। जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे एक बार बोल दीजिए दोस्तों कि जो प्रेरित धारा होगी यानी इंड्यूस्ड करंट जो होगी वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। यानी प्राइमरी क्वाइल से अगर हमारा है प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है तो प्राइमरी क्वाइल के जिसके कारण उत्पन्न हो रही है,
ठीक है। जैसे आप अपने मम्मी पापा के द्वारा उत्पन्न हुई हैं, मैं भी वही हुआ हूँ, ठीक है। तो आप अपने मम्मी पापा का ही जो क्या है विरोध करेंगे तो वही हमारा हो जाएगा, मैं ही लेंज का नियम हो जाऊंगा, ठीक है। क्या कहा कि एक वस्तु के कारण दूसरी वस्तु ने हमारा विरोध किया, ठीक है, तो मैं क्या हो जाऊंगा, लेंज का नियम हो जाऊंगा। कोई सोना बाबू है भाई, वो आपसे विरोध करती हैं तो वो भी लेंज के नियम के अकॉर्डिंग ही कर रही हैं, ठीक है। तो लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा यानी जिससे हम उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, वह उस मतलब मैं सदैव उसी कारण का विरोध करूंगा जिससे मैं उत्पन्न हुआ हूँ, ठीक है। ये कौन कहता है, इंड्यूस्ड करंट का सॉरी लेंज का नियम कहता है, ठीक है। यहाँ पे लेंज के नियम में और भी क्या चीजें लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा जा सकता है कि विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ की दिशा तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण, ठीक है, यानी प्रेरित यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण, ठीक है। पहले हमने ईएमएफ बोला, ईएमएफ की डायरेक्शन जो है, और हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा जो है दोस्तों, यानी जो उसमें फ्लो होने वाली करंट है उसकी डायरेक्शन सदैव ऐसी होती है कि वह, या लिखेंगे यह सदैव या यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। बेसिकली वही पॉइंट्स हमने एक दो लाइन में लिख दिया दोस्तों, इसको हमने बार बार मतलब थोड़ा घुमा फिरा के लिखा है, तो दोनों का कहने का मतलब सिंपल से वे में वही है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ईएमएफ इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस के एन डी फाई बाई डी टी, ये हमारा होता है लेंज का नियम, बेसिकली वही सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण पे क्या है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बेसिकली ये पॉइंट आप लोगों को बताया मैंने पहले ही, ठीक है, नोट पॉइंट में। और देखिएगा दोस्तों, इसका एक बार आप लोग रिवीजन करेंगे, रिवीजन कर लेंगे तो आप लोगों का हर एक टॉपिक जो है क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं भाई, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका एक बार रिविजन जरूर करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आप लोगों का बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे हम न्यूमेरिकल होंगे, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करें, बेसिकली न्यूमेरिकल्स या थ्योरेटिकल टॉपिक जो होंगे दोस्तों, जैसे हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों। बेसिकली यहाँ पे बहुत माहौल ख़राब चल रहा है, ठीक है। माहौल ख़राब होने के कारण क्या हो रहा है कि जो लेक्चर्स हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वे में नहीं बन पा रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि दोस्तों यहाँ पे प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं वीडियो को शूट भी करूँगा, बनाने की कोशिश भी करूँगा, तो उसमें कॉपीराइट आने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। बेसिकली एक वीडियो में भी कॉपीराइट आ गया है, ठीक है। तो कॉपीराइट आने से क्या होगा दोस्तों, मेरा चैनल भी क्या हो सकता है, डिलीट हो सकता है, इसमें आप लोगों का भी घाटा हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा धैर्य रखेंगे आप लोग। और बेसिकली मेरा दोस्तों एग्ज़ाम है एक, ठीक है, PGCIL का एग्ज़ाम है, जैसा कि मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे भी बताया है और अपने ऑनलाइन क्लासेस में एप्लीकेशन पे भी मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, अभी कुछ दिन आप लोगों का मेरा 5 को एग्ज़ाम है भाई, 5 तक मेरा कुछ इधर उधर होगा, ठीक है। तो आप लोग क्लासेस 5 तक नहीं लगेंगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और अपने आप को थोड़ा सा जितनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उनका रिवीजन करिएगा, बहुत आगे जाने वाले हैं आप लोग, ठीक है। इन सारी चीज़ों को, और जो भी एग्ज़ाम्स में आपके जैसे कि आपके सेमेस्टर वाइज या आपके जो सेमेस्टर्स या जो बुकें हैं दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि यही सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। और वीडियो को अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।